सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आपके सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। उपनिषद जीवन प्रदर्शन का एक मार्ग है, राजपथ है। हम इनको केवल ग्रंथ या ऐसे ही किताबों में इनकी गिनती नहीं करना चाहिए। एक राजपथ है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन के अनेक अध्यायों के पृष्ठों को खुलता है। ये पहली बात जो हमने सुनी, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के वाजश्रवस है, उन्होंने क्या कहा, जाओ मैं यम को देता हूं। यम को गया भी। पहली बात है, पुत्र को चाहिए पिता की बात की अवहेलना ना करे, उसमें उसका कल्याण है। नंबर 2, दूसरी बात क्या है कि वहां जाकर के भी यदि पिता ने क्रोध किया है तो पुत्र शांत रहे। मेरे पिता ने मुझे क्रोध में भेज दिया है, आप तो मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझको वापस भी भेजेंगे। जब भेजेंगे तो मेरे पिता प्रसन्न हो, मुझे प्रेम से गले लगाए, मैं मृत्यु के मुख से आया हूँ, इसको भूल जाए और उन्होंने जो कुछ कहा था उसको भी भूल जाए। हमारे प्रेम संबंध है, पिता पुत्र के बने रहें। व्हाट ए ग्रेट थिंग। यम बड़े प्रसन्न है। यम ने कहा, बहुत खुशी की बात है, मैं तुमको यह वरदान देता हूँ। बहुत प्रसन्न है। क्या कहा है उन्होंने, प्रेष्ठ हे प्रियतम याम त्वम आपह, जिसको तुमने पाया है, ऐशा मतीय बुद्धि तर्केण न आपनेया, तर्क से नहीं मिल सकती है। अनन्य प्रोक्ता, अनन्य अन्य न प्रोक्ता एव, दूसरे के द्वारा दी गई है। सुज्ञानाय, आत्मज्ञान में निमित्त भवती होती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज ने कहा, हे प्रियतम तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। ये बहुत जरूरी बात है। एक सुबुद्धि होती है, एक दुर्बुद्धि होती है, एक सुनीति होती है, एक सुरुचि होती है। बुद्धि है, कठोपनिषद में कहा है, हमारे जीवन रथ की सारथी है। बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह एव च इंद्रियाणि हयानाहु शरीरम रथम एव च। आगे आएगी कथा ये। इस शरीर रथ के इंद्रिय घोड़ों की बुद्धि सारथी है, मन तो लगाम है। यम बड़े प्रसन्न है। ओ इतना छोटा बालक, क्या कहते हैं कि लगातार परमात्मा के प्रति तुम्हारी निष्ठा है और विशेष रूप से आपके पिता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी निष्ठा है। तुम अपने कर्तव्य को जानते हो, तुम अपने पुत्र धर्म को जानते हो, तुम आदर्श पुत्र हो। भगवान श्री राम के बारे में कहा, वो आदर्श पुत्र थे, आदर्श भ्राता थे, आदर्श पति थे, अरे आदर्श शत्रु भी थे, आदर्श राजा भी थे, आदर्श प्रजापालक भी थे। ये आदर्श हमारे जीवन की गति हमें उपनिषद बताता है। उन्होंने क्या कहा, जानाम्यहं शेष दिरित्य नित्यम न ध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम ततो मया नाचिकेतश्चितोग्नि अनित्यई द्रव्यई प्राप्तवानस्मि नित्यम। अभी जो हमारा नचिकेता है, क्या कहते हैं कि
यमराज ने अपने उदाहरण से निष्काम भाव से प्रशंसा की। किसके? नचिकेता की। क्या कहा? अहम जानामि, मैं जानता हूं। शेवधी ही। देखिए, कुछ संस्कृत पढ़ने का अभ्यास कीजिए। हमारे बीच अभी आदरणीय मातृ स्वरूप सम्माननीय हमारी सुषमा स्वराज जी नहीं रही। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज, जयेंद्र सरस्वती जी, कांची कामकोटि पीठम के परमाचार्य जी के प्रथम शिष्य, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को, चिन्मय मिशन के स्वामी तेजोमानंद जी को और ये सुषमा स्वराज जी को कुछ विशेष सम्मान करके उपहार दिया। सुषमा स्वराज जी को संस्कृत ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दिया। सुषमा जी ने कहा कि मुझे आप जो 2 लाख रुपया दे रहे हो, मैं आपको वापस दूंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने यहाँ बच्चों को संस्कृत सिखाते हैं, उचित है, किंतु उनके साथ में कंप्यूटर भी सिखाएं। और साथ में कहा कि अगर कंप्यूटर को अच्छे से सीखना है, उस विद्या को, तो संस्कृत तो सीखना ही पड़ेगा। हम संस्कृत के देश के वाहक, धाता, माता पिता कहलाने वाले, हमारे यहाँ संस्कृत उजड़ रही थी। खुशी है कि अब लोगों को संस्कृत में रुचि होने लगी है। यूरोप पूरा आज कक्षा 1-2 से संस्कृत पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। यूरोपियन महिलाएं, यूरोपियन पुरुष हैं, वेद पाठ करते हैं। बकिंघम पैलेस में जाकर के पुरुष सूक्त का पाठ किया, रुद्र सूक्त का पाठ किया। तो ये संस्कृत जो है उनको जानना बहुत सरल भाषा है, कठिन नहीं है ना। अगर संस्कृत जान लिए, फिर आपकी संस्कृति का संरक्षण होगा। संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत जननी है। देखिए, ध्यान दे, संस्कृत तो ही मातामह है, हमारी नानी माँ समझो। और आपकी गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, वो सारी इनकी बेटियां हैं। अभी ध्यान दे कि हमारी अपनी मातृभाषा को बोलें। गुजराती लोग गुजराती, मराठी लोग मराठी, बंगाली लोग बंगाली, हिंदी लोग हिंदी, बहुत जरूरी है। तमिलियन लोग तमिल बोले। आंध्र प्रदेश में जो लोग बच्चे हैं, या तमिलनाडु में हैं, यहाँ भी गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी जो बच्चे अंग्रेजी विद्यालयों में जाते हैं, तो अपनी मातृभाषा नहीं समझते, वाट ऐसा करते हैं। इट्स नो गुड। हमारी मातृभाषा है वो हमारी माता के समान है, संस्कृत नानी के समान है। बाकी तमाम भाषाएं वह हमारी मौसियाँ लगती हैं। अंग्रेजी दूसरे देश की लड़की है, दूर से प्यार करना, गले नहीं लगाना। अंग्रेजी जानना आवश्यक है। ये नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं जानना है। अगर विश्व में हमको काम करना है, अंग्रेजी जानना ही पड़ेगा। किंतु संस्कृत जो है उसको छोड़ना नहीं है। वो हमारी रूट है, वो हमारी जड़ है। उसके बाद में ही वृक्ष होगा, नव पल्लवित होगा। ज्ञान का एक महान उदधि यहाँ है। अहम जानामि, मैं जानता हूं। शेवधि कर्म फल रूप निधि अनित्यम इति। कर्म के फल का जो है, वो कर्म का फल वो नित्य नहीं है ना। वो जो लोग स्वर्ग में जाते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई जब आपका फल पूरा हो गया, जाओ। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति। जब आपके पुण्य, हाँ, हवाई जहाज में बैठो, टिकट पूरा हो गया, उतरो। वो ऐसी लड़की बोल देती है, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ, अच्छी भाषा में बोलती है, आप जाइए, ऐसा नहीं बोलती है ना। ध्यान दे, शेवधि ही कर्म फल रूप निधि अनित्यम इति। कर्म का फल है वह नित्य नहीं है। आपने जितना पुण्य किया है उतना उपभोग कर लो, फिर जीरो के जीरो हो जाओगे। ही ध्रुवई अध्रुवई ही, क्योंकि ये अनित्य है, ध्रुव नित्य है। ध्रुव है नित्य, जो पोल स्टार है, ध्रुव है। अनित्य ही, वो अनित्य है ही मन, क्योंकि विनाशशील है। क्या कहा? वस्तु तद ध्रुवम, वह नित्य पदार्थ क्या है? परमात्मा है। एकम सत्यम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एकम एवं अनित्यम, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, नित्यम ब्रह्म, अद्वैतम ब्रह्म,
यही एक नित्य है। कौन नित्य है? कहा कि परमात्मा तद्ध्रुवम, नित्य पदार्थ नहीं प्राप्यते, नहीं मिल सकता है। तत इसलिए मया मेरे द्वारा, कर्तव्य बुद्धि से प्रयत्न तो करना ही चलेगा। अगर आप दरवाजा को ठोकोगे नहीं तो खुलेगा कैसे? प्रयत्नेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रयत्न से ही तो प्राप्त होता है। जो सिंह सोता है, शेर सोता है, बाघ सोता है, तो उसके मुंह में हिरन कभी नहीं कूदता है। आपके सामने थाली रखी है, 56 भोग, आप देखो तो आपके पकोड़े, आपका दही वड़ा, आपका लड्डू, आपकी बालूशाही, आपकी पूड़ियाँ आपके मुंह में कूद के नहीं आएगी, आपको तोड़ना पड़ेगा। प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हल चलाओ, कचरा निकालो, बीज डालो, जल दो, तो अंकुरित होगा। तो वृक्ष, उसकी भी परिपालना करनी पड़ेगी। कहते हैं माया मेरे द्वारा, तत् इसलिए कर्तव्य बुद्धि से अनित्य ही द्रव्य ही, जो अनित्य पदार्थ है उनके द्वारा नाचिकेत, नचिकेत नामक अग्नि ही, चित अग्नि का चयन किया गया भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं। अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति में से नित्यम परमात्मा को प्राप्तवान हो गया हूँ। बड़ा सुंदर बात है। क्या कहा है नचिकेता? मैं इस भलीभांति जानता हूँ कि कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि है, वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों हो, एक बार तो उसको विनाश ही होता है। ध्यान दें, ये क्या बात आई है? एक तो वरदान मांग लिया, मेरे पिता हैं तो उसको शांति हो, मुझे बुलाएं। अब दूसरा वरदान क्या मांग रहा है? जब भगवान ने कहा कि भाई कि आप दूसरा वरदान मांगिए, द्वितीयम वरम वरेण न नरेणा वरेण प्रोक्त ऐसा सुविज्ञेयो बहुता चिंत्यमान। अरे प्रकृति तत्व जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसमें भी आत्म तत्व परम सूक्ष्म है। वो इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से नहीं, अल्पज्ञ हैं हम। बहुत जरूरी बात है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ये हमारी सृष्टि कितनी बड़ी पता है। देखिए, अगर हम 1 करोड़ पृथ्वियों को जमा करें ना, तब भी वो सूर्य के समान नहीं हो सकते। सूर्य से सबसे निकट है बुध, बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये बुध जो इतना निकट है, तो बुध पर दिन का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मंगल का जो सूर्यास्त है वो नीला होता है। अभी गुरु, शनि, यूरेनस अथवा नेपच्यून ग्रह के ऊपर हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि उसको जमीन नहीं है, ठोस ही नहीं है वहां। और प्लूटो पर यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो आपकी यात्रा में आपको 800 वर्ष पूरे लगेंगे। हमें क्या पता है इस सृष्टि के बारे में? वी नो नथिंग। बहुत जरूरी बात है। वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड के प्रारंभ के कितना हुआ? 13 से 14 अबज। ये अबज क्या होता है? 100, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये 13-14 अरब वर्ष हैं उसके पहले ये ब्रह्मांड। हमने तो ब्रह्मांड देखा भी क्या, इतना देखा है। ब्रह्मांड में ताराओं की गिनती अगर करना है, पूरी पृथ्वी पर समुद्र के तट के ऊपर कितना बालू है, कितना रेती है, उसका कितना कण है, गिनती कर लो। उससे भी अधिक तारे हमारे ब्रह्मांड में हैं। अभी आप जानना चाहो कितना है, तो आप शांति से पहले 1 लिख लो, उसके बाद में 21 शून्य लगा देना। 21। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है। 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख,
10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। फिर बोध में पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, खर्व, महाखर्व, आगे पता नहीं। 21 बिंदु लगा लेना। ये वहाँ क्या ऐसा होता है? होता है, क्योंकि नैनीताल में मैं बहुत जाता रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने पढ़ाने के लिए। वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी थी। उस ऑब्जर्वेटरी में ये मेरा जो नाखून है, इतनी बड़ी एक छोटी ग्लास में हमने चंद्रमा को देखा, जैसे आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं ना अभी टीवी के पर्दे के पर, आपके मोबाइल में, इतना निकट से देखा। और शनि के चारों ओर जो टोपी है ना, तात्या टोपी जैसी, वो 11 चंद्र हैं। और मैंने कहा इस मशीन की कैपेसिटी क्या बताइए? 11 डिजिट्स, यहाँ 21 डिजिट्स है। इसलिए पृथ्वी को हम नहीं जानते हैं, तो क्या करना है? बोले कि कोई तर्क नहीं करना है, तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। यही मांगा पहले तो कि मुझे बताओ कि ये स्वर्गलोके, ये स्वर्गलोक जो है वहाँ तो मैंने सुना है कि वहाँ कोई भय नहीं है, न जरया बिभेति। इनको बोलने के पहले कहा कि महाराज मुझे बताओ कि ये जो आपकी सृष्टि है, उस सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ? यम बोल रहे हैं कामश्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतुरन्यतम अभयस्य पारम स्तोममहरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतस्य साक्षी। हे नचिकेता, नचिकेता, कामस्य आप्तिम, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जगतः प्रतिष्ठां, जो जगत का आधार है, क्रतो हो अन्यंतम, यज्ञ का चिरस्थायी फल, अभयस्य पारम, निर्भयता की अवधि, और स्तोम महत, स्तुति करने योग्य महत्वपूर्ण है, उरुगायम, वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यघोर इकव्योति व्याधि, ये वेदों ने गायन किया है। हाँ, संहिता में, वेद में 4 भाग है, ब्राह्मण है, संहिता है, आरण्यक, उपनिषद। संहिता में परमात्मा की स्तुति है। हाँ, क्या कहा है? नचिकेता, तुम सब प्रकार के श्रेष्ठ, बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान में उस स्वर्गलोक को रखा। क्या बोलते भाई, सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही कहा मेरे पिता हैं, मुझको ले ले। अब दूसरी बात क्या कही पता है? उसने कहा महाराज मुझे बताओ कि स्वर्गलोक में भय नहीं है, स्वर्गलोक में वृद्धावस्था नहीं है, स्वर्गलोक में बुढ़ापा भी नहीं है, स्वर्गलोक में भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। तो ये स्वर्गलोक जो है, इस प्रकार मनुष्य के जीवन को न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोयन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। महाराज, ये मैंने सुना हूँ कि जो कि अविद्या है, विद्या है, वो विद्या के नाम से विख्यात है, परस्पर अत्यंत विपरीत भी है। नचिकेतसम, तुम नचिकेता को मैं उस विद्या का ज्ञान दूंगा। क्या ज्ञान है? ये स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होती है, ये सृष्टि के निर्माण कैसे होती है, उसके पीछे व्हाट इज दैट सीक्रेट, ये क्या पावर क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये शक्ति क्या है, ये चेतना क्या है, ये कहाँ से आया, उसका रहस्य क्या है? महाराज मुझे बताइए। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना ददम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथांधा। अविद्या के भीतर रहने वाले किंतु फिर भी स्वयं अपने आप को धीर। रिमेंबर, हमारी कर्नाटक भाषा में एक कहावत है, उसका हिंदी हम ये कर सकते हैं, जो व्यक्ति कहती है मैं जानता हूँ, वो वास्तव में नहीं जानता है। जानने के लिए उसको जानना पड़ेगा कि वो नहीं जानता है,
क्योंकि वो है अविद्या में और अपने आप को विद्यावान समझता है। जो इंसान सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, किंतु जो जागा हुआ है और सोने का आडंबर करता है उसको जगाना मुश्किल है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तदम्यमानः नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए पर्यंती वैसे ही ठोकरें खाते हैं। इनको पता नहीं कितनी योनियों में जाना पड़ता है नरक में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे। इसका मुक्ति का मार्ग क्या महाराज? इसकी गति क्या? इसकी दिशा क्या? इसका पथ क्या? इसकी विधि क्या? ये हमने कहा, समय पूरा हो गया है, कल बता देंगे। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आपके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।